परभनी जिले का नाम पूरे देश भर में फेमस है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो बुराइयों में परभनी का जिला लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक घटना 8 अगस्त 2026 को परभनी शहर के सिविल हॉस्पिटल स्त्री रुग्णालय यहाँ पर बड़ी ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना हुई है। एक महिला जो जिंतूर शहर से परभनी जिले के जिंतूर तालुके की रहने वाली है, मर्जीना शेख अमीन कुरैशी, जिसकी उम्र 20 साल बताई गई है। 7 महीने की प्रेगनेंसी में इस महिला को डिलीवरी होना थी और डिलीवरी होने के लिए इन्हें जो प्रसव पीड़ा के चलते इन्हें जिंतूर से परभनी के सामान्य अस्पताल स्त्री रुग्णालय प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इन्हें महिला हॉस्पिटल में लाया गया और महिला हॉस्पिटल में लाने के बाद में इन्हें जो इमरजेंसी बताया गया है कि इनकी हालत गंभीर बताई गई है। मर्जीना अमीन शेख कुरैशी, इनकी हालत गंभीर बताने की वजह से इन्हें रेफर किया गया था नांदेड़ के लिए, लेकिन नांदेड़ के लिए रेफर करने के लिए शाम के 6:30 बजे इन्हें एम्बुलेंस से नांदेड़ शिफ्ट कराना था। एम्बुलेंस को 6:30 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे तक इनके रिश्तेदारों ने कॉल लगाया, 108 नंबर पर कॉल लगाया और 108 नंबर पर कॉल लगाने के बावजूद रात के 9 बजे तक एम्बुलेंस का ड्राइवर, एम्बुलेंस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं आए, जिसकी वजह से बच्चे की भी जान चली गई और बच्चे की जान जाने के बाद में इस महिला की भी जो डिलीवरी के लिए महिला आई थी मर्जीना शेख अमीन कुरैशी, इनकी भी डेथ हो गई है। जिसके चलते ये तो हो ही है, लेकिन इसके बाद एक घिनौनी जो हरकत की गई थी, वो घिनौनी हरकत भी हम आपको बता रहे हैं कि हकीकत में हुआ क्या था। जब मर्जीना शेख अमीन कुरैशी इनकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद में वहां पर उसी महिला हॉस्पिटल में डॉक्टर वर्मा नाम के एक डॉक्टर, जिन्होंने एक शर्मनाक हरकत की, उस जिस महिला की डेथ हो गई थी उस महिला का शव उन्होंने किस तरह से यहाँ पे थी, उस महिला को हिंदू महिला का नाम देकर तरह से उस जगह से महिला हॉस्पिटल से 108 नंबर की एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, धोखे से ले जाया जा रहा था। रात के 11 बजे का ये वाकया, 11 बजे ये इंसिडेंट हुआ जब महिला का शव छुपा कर ले जाया जा रहा था। तो उस वक्त यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के ही नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान साहब, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 के नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब, साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के भावी नगर सेवक समाज सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, उसी के साथ में यहाँ पर जुनेद खान पहलवान साहब जैसी मस्जिद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद, उसी के साथ में खलील कुरैशी साहब सामाजिक कार्यकर्ता, और इस पूरे काम के लिए जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, खलील कुरैशी साहब, ये तमाम जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने जिस तरह से शव को छुपा कर ले जाया जा रहा था, यह शर्मनाक हरकत डॉक्टर वर्मा इन्होंने की, जिसके चलते उनके रिश्तेदारों ने वहां पर रोष जताया और रोष जताकर उनके डॉक्टर वर्मा के निलंबन की मांग की। जिन लोगों ने यहाँ पर ये बेतुकी हरकत की, हकीकत में ये तमाम लोग, जिस तरह से महिला की तो डेथ हो गई है, महिला की डेथ होने के बाद में उनका शव विच्छेदन किया गया, उनका पोस्टमार्टम नांदेड़ किया गया और नांदेड़ में पोस्टमार्टम करने के बाद में उन्हें दफनाया गया, उनका दफन विधि का काम पूरा मुकम्मल किया गया उनके रिश्तेदारों की जानिब से। उसके बाद में 14 अगस्त 2026 से मर्जीना शेख अमीन कुरैशी, इनके शोहर शेख अमीन कुरैशी, ये और इनके भाई और इनके रिश्तेदार अमरन उपोषण पर बैठे हैं। जब तक मर्जीना अमीन शेख इन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये अमरन उपोषण पर बैठे हुए, आज का इनका 5वां दिन है अमरन उपोषण पर बैठे हुए, इन्हें इंसाफ नहीं मिला। हकीकत में परभनी के सिविल सर्जन, इन्हें निलंबित किया गया, जबकि सिविल सर्जन की कोई गलती इसमें नहीं है, सिविल सर्जन का कोई पार्ट इनमें नहीं है। सिविल सर्जन इस वक्त छुट्टी पर थे, उसके बावजूद भी सिविल सर्जन इन्हें जिस तरह से यहाँ पर निलंबित किया गया, जो समिति यहाँ पर गठित की गई थी, इस समिति ने अहवाल पेश किया और अहवाल पेश करने के बाद में जिन डॉक्टरों को यहाँ पर निलंबित करना था उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। जिन लोगों को, जो दोषी लोग हैं, इन्हें निलंबित किया जाना था, इन्हें निलंबित नहीं किया गया। उसके बावजूद
जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिले के रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर सिविल सर्जन, इन्हें निलंबित किया गया, जबकि उन्हें निलंबित ही नहीं करना चाहिए था। और जो लोग यहाँ पर मरण उपोषण पर बैठे हैं, हकीकत में उनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। जो डर का माहौल है, परभनी से इस वक्त बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि मर्जीना अमीन शेख की मृत्यु के मामले में न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उनके पति शेख अमीन शेख अयूब 18 अगस्त 2026 को नांदेड़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शाहजी उमाप साहब इन्हें निवेदन सौंपा और मांग की है। शेख अमीन शेख अयूब ने कहा है कि उनकी पत्नी मर्जीना अमीन शेख की मृत्यु के मामले को लेकर एफआईआर क्रमांक 0413/2026 दर्ज है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। उनका यह भी कहना है कि मामले की जांच के लिए गठित चौकसी समिति की ओर से दिया गया रिपोर्ट भी उन्हें संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी वजह से परिवार की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच के वास्तविक दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और यहाँ पर उनके कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल 18 अगस्त 2026 को नांदेड़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शाहजी उमाप साहब भारतीय पुलिस सेवा के परभनी दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से नागरिकों के लिए विशेष आह्वान किया गया था। इस दौरान श्री शाहजी उमाप पुलिस उप महानिरीक्षक परभनी में उपस्थित रहकर उन्होंने नागरिकों की उन्होंने सुनी और उसी के चलते पुलिस प्रशासन की जानिब से जिस तरह से नागरिकों से अपील की गई थी, उसी के चलते जिन लोगों की शिकायतें यहाँ पर थी वो तमाम लोग वरिष्ठ स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर समस्या को जिस तरह से उन्होंने रखा, इसी आह्वान के बाद में नागरिक अपनी अपनी शिकायत लेकर जिस तरह से यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और इस दौरान जिस तरह से बड़ी संख्या में शिकायतें लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने किस तरह की शिकायत दर्ज की है, हकीकत में उन्होंने इसी क्रम में शेख अमीन शेख अयूब साहब इन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के मामले को लेकर श्री शाहजी उमाप साहब इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाया गया है। वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और उन्हें कड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी है। वही उम्मीद भी जताई गई है, उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते पूरे मामले को लेकर उपोषणकर्ताओं की जानिब से सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी साहब इनकी जानिब से जिस तरह से यहाँ पर ये निवेदन दिया, पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप साहब इन्हें निवेदन दिया गया और अब से उन पर महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस परिवार को जो न्याय मिलना था वो न्याय नहीं मिला है। क्या परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला? क्या परिवार को एफआईआर क्रमांक 0413/2026 में आगे की ठोस कार्रवाई के लिए इस परिवार को संतोषजनक यहाँ पर रिजल्ट मिला? और क्या चौकसी समिति की रिपोर्ट को लेकर भी वरिष्ठ शेख अयूब कुरैशी उपोषणकर्ता, उसी के साथ में खलील कुरैशी साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक शाहजी उमाप साहब इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से बात कही है, हकीकत में इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शाहजी उमाप साहब इनसे ये बात कर रहे हैं और बात करने के बाद में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शाहजी उमाप साहब ये इनके साथ में इंसाफ करेंगे और इन्हें न्याय की उम्मीद यहाँ पर शाहजी उमाप साहब इनसे खलील कुरैशी साहब और उसी के साथ में अमीन कुरैशी साहब इन्होंने उम्मीद जताई है कि क्या इन्हें न्याय इंसाफ मिलेगा। अब 5 दिन हो चुके हैं, डॉक्टरों की टीम ने आकर किसी भी तरह से यहाँ पर उपोषणकर्ताओं की जांच नहीं की है और किसी भी तरह से यहाँ पर अभी तक इस उपोषणकर्ता की तबीयत खराब होती जा रही है। दिन ब दिन इनकी तबीयत नासाज होती जा रही है। उपोषणकर्ता की अगर तबीयत खराब हो गई, उपोषणकर्ता के साथ में अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहेगा? क्या इसकी जवाबदारी जिला प्रशासन लेगा? क्या पुलिस अधीक्षक कार्यालय इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या यहाँ पर सिविल सर्जन साहब के तो यहाँ पर ये तो सस्पेंड हो चुके हैं, बेवजह सस्पेंड होने वाले सिविल सर्जन साहब, इनका
बेकसूर होने के बाद भी उन्हें सस्पेंड किया गया। दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन परभणी के सिविल सर्जन इन्हें सस्पेंड बेवजह किया गया है। सिविल सर्जन का यहाँ पर कोई कसूर नहीं था, उसके बावजूद सिविल सर्जन को सस्पेंड किया गया और उन्हें लातूर यहाँ पर हाजिरी देने के लिए कहा भी गया। जबकि जो समिति गठित की गई थी उन्होंने उचित कार्रवाई करते हुए उन डॉक्टरों को सस्पेंड करना था जो डॉक्टर इसमें दोषी थे। उन 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर, 108 क्रमांक का जो एम्बुलेंस का डॉक्टर है और जो एम्बुलेंस का जो डॉक्टर है और ड्राइवर है, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इन्हें सस्पेंड करना चाहिए था, इन्हें हमेशा के लिए डिसमिस करना चाहिए था। डॉक्टर वर्मा को हमेशा के लिए डिसमिस करना चाहिए था। जबकि यहाँ पर उपोषणकर्ताओं ने यह मांग की है कि तमाम लोगों को जो इसमें दोषी है इन्हें हमेशा के लिए डिसमिस किया जाए। इन्होंने प्रैक्टिस प्राइवेट में भी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसी इन पर कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग यहाँ पर उपोषणकर्ताओं की जानिब से सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी साहब इनकी जानिब से की गई है। आइए जानते हैं इस तरह की प्रतिक्रिया और क्या मांग इन्होंने इस वक्त की है। खलील भाई, आज आईजी साहब से मुलाकात हुई आपकी, हकीकत में 4-5 दिन हो गए आप लोगों के उपोषण पर बैठे हुए, क्या मांग है आपने? आईजी साहब से क्या मांग करे आप? आईजी साहब से मांग करे, 5 दिन से उपोषण पर बैठे और आरोपी जो वर्मा डॉक्टर है, जो मेन आरोपी है, ये आरोपी आज तक अटक नहीं हुआ और उसको डिसमिस भी नहीं किया। अभी वो ड्यूटी पे है। हमारी मांग ये करे, इनको हमेशा के लिए डिसमिस करना चाहिए और आश्वासन हमको साहब ने, आईजी साहब ने दिए कि आपका तपास अच्छा होगा और आपको न्याय मिलेगा। आईजी साहब ने आपको यकीन दिलाया इस बात पे यकीन दिलाया। जो लोग उपोषण पर बैठे उनकी कंडीशन इतनी लीक है, अभी इतनी तबीयत खराब है, अभी तक कोई देखने के लिए तैयार नहीं और कोई आने के लिए तैयार नहीं इसमें। और पुलिस प्रशासन को दबाव, इसका राजकारण दबाव आने की वजह से अभी तक उनका अरेस्ट नहीं किया। पक्का काम करने के लिए आईजी साहब ने पक्का काम करने के लिए आश्वासन दिए उनको और हमको बोले कि आपका कार्रवाई पक्की हो जाएंगी और आपको न्याय मिलेगा, आरोपियों को अरेस्ट करेंगे। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ शेख शहनाज, उसी के साथ में परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9960251200/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।